इसलिए सांस्कृतिक व्यवस्था रही कि ऐसे लोगों से, ऐसे परिवार से जोड़ो कि जहां ये सब गुंजाइश हो। अगर केवल भोग विलास की बात है तो ऐसे लोगों की पर्याय की बड़ी खराब हालत हो जाती है। आप लोग तो ज्यादा टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, है? आज उसकी घरवाली ने धोखा दिया, फिर आदमी ने आत्महत्या कर ली, फिर आदमी ने महिला को पीटा, महिला ने आत्महत्या कर ली, 3 बच्चे की माँ किसी छोकरे को लो भाग गई, दुनिया भर के खटकरम। बताइए, इनको इतनी भी खबर नहीं है कि इस एक जीवन को हम किस संतुलित ढंग से जिए, कि ये जो चेतना है, जो आत्मा है, इसकी भावी पर्याय भी कम से कम एक ठीक लाइन पर तो आए, दुर्दशा तो ना हो। 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, दुनिया का हर धर्म ये मानता है। और दुनिया का हर धर्म नहीं मानता हो तो हिंदुस्तान का, भारत का हर धर्म ये बात मानता है, 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। और महावीर स्वामी ने क्या किया है, इन सब चीज़ों को और ज़्यादा खोल के रखा है सबके सामने कि ये चीज़ें समझ लो और तुम्हारी अपनी आत्मा का नुकसान ना हो, तुम अपनी भूलों से दुखी ना हो, इसकी सावधानी तुम बरतो। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी एक प्रार्थना की जा रही है भगवान के सामने। छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में ये स्तुति पढ़ाते हैं, दर्शन स्तुति, सकल गे ज्ञायक तदपि। आत्म की वो कह रहे हैं, आत्म के अहित कसा विषय कसाय। हे भगवान, आत्मा का अहित करने वाले कौन है? विषय वासनाएं और क्रोधादि कसाएं। गुस्से में क्या नहीं कर डालते हैं। जब गुस्से का भूत उतरता है तो बोलो जी धनपाल जी, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है? अच्छा, गुस्से का तूफान ऐसा होता है कि जैसे तूफान होता है। उत्तराखंड में तूफान आया, तबाही हुई और आधे घंटे में क्या से क्या हो गया। गुस्सा भी ऐसे ही होता है कि 10-5 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। उस समय घरवाली ने कहा कि मैं घर छोड़ के जाऊं, हाँ जा, कौन रोकता है? अब जब वो घर के बाहर निकल गई तो फिर अब सोचते हैं कि यार गलत हो गया, ऐसे नहीं बोल देना था, ये रोटी कौन बनाएगा, ये बच्चे को कौन पालेगा। अब स्टैंड तक मनाने के लिए दौड़ो। गुस्से में ग्राहक को कह दिया तेरे 25 आते हैं, चल निकाल, और दूसरी जगह जाके खरीद रहा है बढ़िया माल आराम से, और सामने दुकान वाले को फायदा दे रहा है। आप क्या गुस्से में बोल दिया, प्रेम से एक चाय पिलाते, कम से कम 1000-10,000 का आदमी छोड़ दिया। गुस्से में सब जगह नुकसान होता है। इसलिए कहा यहाँ भी कि आत्म के अहित विषय कसाय। अभी कसाय वाली बात तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन एक और छोड़ी गई है विषय की। ये बात भी बहुत समझने जैसी है। विषय कसाय, विषय कैसे खतरनाक है। जैसे अच्छा खासा जीवन चलता है, सौभाग्यशाली हैं आप, नैतिक समाज है, कैसी घटनाएं नहीं हैं। बल्कि नहीं तो ऐसा होता है, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, पति पत्नी बच्चे परिवार ठीक से, कहीं से तीसरा टपक आया, तीसरी टपक आई, वो विषय। अब उसमें उपयोग की, अपने चित्त की, अपने मन की दशा का पेंडुलम देखो, हाल देखो, ना खाया जाए और ना सोया जाए। विषय कहलाते हैं वासनाएं। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए और मैं रहूं आप में आप लीन, अपने आप में मैं लीन रहूं। ये जो है ना आपकी फिलहाल की जो तल्लीनता है ना, ये आपकी आप में ही एक तरह से तल्लीनता है। चूंकि बोल हम रहे हैं तो सच पूछे तो हम भी नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है? बोलो ज्ञानी। लो, तपस्वी सम्राट तो और मौन है, वो भी नहीं बोल रहे। ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो शिक्षा दी
उसके आधार से हम बोल रहे हैं। लेकिन हम इसको और सूक्ष्म आध्यात्मिक बात से कहें तो ऐसे कहेंगे कि मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। ये जो वचन वर्गणा है ना, एक तरह की पुद्गल की संरचना है। समझना, जब तक ये वचन वर्गणाओं का संग्रह आपके पास बहुत है तब तक आप उसका खूब उपयोग कर लो। लेकिन वचन वर्गणा का उपयोग करने वाला कोई लेंस बिगड़ गया, कोई तंतु बिगड़ गया, कोई मुख का उतार चढ़ाव बिगड़ गया तो आप बोल नहीं सकते। दूसरा, तपस्वी सम्राट से किसी ने पूछा कि महाराज जी बहुत ज्यादा बोलने में नुकसान क्या है? आप कहते हो कम बोलो, कम का बोलो। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा, तो वचन वर्गणाओं के 9 कर्म परमाणु तो तुम्हें उतना ही मिले हैं जितने तुम्हारे कर्म में लिखे, और तुमने बोल 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 करके सब खत्म कर दिए, तो अब तुमको मौन रहना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि मूक केवली होते हैं। मूक केवली, केवल ज्ञानी तो है, सर्वज्ञ तो है, कहो गंध कुटी भी उनकी बन जाएगी, लेकिन उनकी वाणी नहीं खिरती। क्यों नहीं खिरती बोले तो उनके संबंधित वचन वर्गणाएं, इसलिए ज्ञानी चिंतन करना, ना हम देहो न मनो न च्यो वाणी न कारणम तेसिम कत्ताणाणा कारईदा अणुमंताणेव कत्तीनम। गाथा समझ में आई? नहीं आई? किस किस को नहीं आई समझ में? 2-3 जनों को समझ में नहीं आई, बाकी सबको है। प्रवचन सार की 160 नंबर की गाथा है। इसमें बड़ा तत्व ज्ञान, तो भाई तत्व ज्ञान है। और इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया में क्रियाकांड तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तत्व निर्णय बराबर होना चाहिए। ना हम देहो, मैं देह नहीं हूं, न मनो, मैं मन नहीं हूं, न च्यो वाणी, मैं वाणी भी नहीं हूं, न च्यो वाणी, न कारणम तेसिम, और ना मैं इनका कारण हूं। फिर न करता हूं, न कराने वाला हूं, न अनुमोदना करना वाला हूं। मैं तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। जिन सिद्ध भगवंतों की पूजा के लिए हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, वो सिद्ध भगवान कौन सी भाषा बोलते हैं? बोलो सौधर्मेंद्र महाराज, कोई भी सौधर्मेंद्र महाराज बोलो हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं सिद्ध भगवान? सिद्धों की भाषा बोलो छुल्लक जी। सिद्धों की कौन सी भाषा है? कोई भाषा नहीं। बोलो पारस, क्यों नहीं भाषा है? अगर हम ना बोल पाए तो हम तो कहते हैं महाराज कुछ रास्ता बताओ कि हम बोल पाए। ये बच्चा बोलता नहीं है। एक अम्मा आती थी बार बार और वो छोटे बच्चे को लाती थी, 1-1.25 साल का भी नहीं होता, बोलता नहीं महाराज बच्चा, बोलता नहीं महाराज। अरे मैंने कहा जरा शांत रख, अगर तेरे जैसा बोलना चालू कर देगा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी 1.25 साल भर का बच्चा बोलेगा, से 1.5 साल में 1.25 सुन रहा है, जब सुन रहा है तो बोलेगा, और अगर नहीं बोल पा रहा है तो निश्चित है सुनने में कोई दिक्कत पड़ रही है, उसका रास्ता खोजो। तो हम अगर नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे लगता है कि क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कभी विचार किया कि ट्रेन नहीं बोल पाते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो उनको कैसा फील होता है? आज साहब ने देखा ये कुत्ते का रोल, जब सुबह आया तो वहाँ माताजियों की तरफ मुंह करके, और जैसे छोटे बच्चे की आवाज़ निकलती है वैसा कूं 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 करके, और 2 मिनट तक जैसे अपने कुछ सुनाने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अब वो नहीं बोल पा रहा है, इंसान की आवाज़, बोलना तो चाहता है। ऐसे में जब समाधि होती है तो हम साधुओं को ये जरूर बता देते हैं
कि भाई उतरते उतरते वो भी समय आएगा कि तुम बोल नहीं पाओगे, तो तुम्हें ये फिक्र नहीं करना है कि मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें ये ध्यान देना है कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ। ये सब बोलन है ना, ये सब शब्द रचना है, ये पुद्गल की रचना है। यूं हाथ लगाते हैं तो आवाज़ आना बंद हो जाती है, कोई मुंह पकड़ ले तो आवाज़ बंद हो जाती है, रुमाल आगे आता है आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। सब पुद्गल की रचना है। मैं जानने वाला हूँ। और ये सब क्यों है फिर? ये सब इसलिए है कि शब्द आदि के द्वारा आप मोक्ष मार्ग को, तत्व ज्ञान की बात को समझ सकें, आपकी आत्मा का हित साध सकें। हो रहा है उल्टा कि हमें बोलना आया, इंग्लिश आई, हिंदी आई, और हम उस तरह की राग द्वेष के नाटक चालू कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें अगर हिंदी समझ में आ रही तो हिंदी के शास्त्र पढ़ लो, इंग्लिश समझ में आ रही तो इंग्लिश से समझ लो, कन्नड़, संस्कृत, प्राकृत, जिनवाणी जिस भाषा में उपलब्ध है वो भाषा चाहिए। तो ये है, तो ये समझ लें कि इन सब चीज़ों से पृथक चेतना की तरफ की दृष्टि करना। आज अपन बहुत आध्यात्मिक चर्चा पर हैं और ऐसी दृष्टि भी बनना चाहिए। इससे क्या होगा? कम से कम एक चीज़ होगी कि हमारे वचन का दुरुपयोग करना हम बंद कर देंगे। यहाँ ज़रूरत नहीं है कुछ भी बोलने की, चुप रहो। हम मन का दुरुपयोग करना बंद कर देंगे। जैसे इस चीज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई सुंदर गया, सुंदरी गई, कोई चीज़ गई, कोई चीज़ आई, मुझे इससे क्या लेना है? इस पर मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है? जिसकी है, जैसा है वो जाने। तो हमारा कम से कम इस टाइप की चीज़ें सुनने सीखने से एक फ़ायदा होगा कि हम जो अपने मन वचन काय का दुरुपयोग है, दुरुपयोग, जैसे हम अपनी आंखों का दुरुपयोग कर रहे थे कि वो नाटक देख रहे थे, एक सीरियल देख रहे थे, एक वेब सीरीज देख रहे थे जिसमें नाटक हो रहा है, ये जी रहा है, वो मर रहा है, उसकी जासूसी हो रही। अब जब हमें ये ध्यान में आया कि ओ भाई आंखों का दुरुपयोग नहीं करना है, तो ये सीरीज छोड़ो, इसमें हमारा कुछ नहीं रखा है, इसमें हमारे हित संबंधी कोई बात नहीं है। वो निकालो जिनवाणी के प्रवचन जिसमें कुछ ऐसा हो कि परिणाम भी शुद्धि हो। इससे फायदे होते हैं और कुछ फायदे की बातें हमने आपको बताई, आप इनको ज़रूर स्वीकारिएगा। और घर में, घर से भी दरवाज़ा छोटा और दरवाजे पर सांकल, और सांकल से भी ताला छोटा, और ताले से भी छोटी चाबी, लेकिन एक चाबी से पूरा घर खुल जाता है। प्रेम की, श्रद्धा की, विवेक की, विश्वास की एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। एक ताले को हथौड़े से पीटा जा रहा है और हथौड़े ने 10 चोटें की लेकिन ताला नहीं खुला। हथौड़ियों ने 10 कोशिशें की लेकिन ताला नहीं खुला। और एक जरा सी चाबी लगाई और ताला खुल गया। हथौड़े को जलन भी हुई, आश्चर्य भी हुआ, प्रश्न भी हुआ, और उसने चाबी से पूछा, जर्रा सी छोकरी, बिट्टा सी छोकरी और इतना बड़ा मुंह, है ना? इतनी सी चाबी और इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा ताला खोल दिया, तो ऐसे कैसे कर लेती है? मैं इतना बड़ा हूं कि जिसे उठाने के लिए एक पहलवान चाहिए, और मैं 10 बार गिरा, मेरा खुद का तो सिर दुखने लगा, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये नहीं खुला। मेरे से ताला नहीं खुला और तेरे से ताला कैसे खुल गया? उसने कहा धीरे से, भाई साहब आप सिर पर चोट करते हो, आप सिर को पीटते हो, आप सामने वाले को, पूरे शरीर को दंडित करते हो, और मैं सिर्फ उसके हृदय को छूती हूं, मैं सिर्फ उसके दिल को छूती हूं, और इसलिए ताला खुल जाता है।
और तुम उसके सिर पर वार करते हो। कहीं भी प्रेम का, विश्वास का ताला खोलना है, आत्मा का, अध्यात्म का खजाना पाना है, तो आपको चाबी प्रेम की लगाना पड़ेगी, अपनेपन की लगाना पड़ेगी। मैं कोई वार नहीं करती हूं, ना मैं कभी ताले के सिर पर गिरती हूं, ना मैं कभी ताले की गर्दन पर पड़ती हूं। मैं तो उसके सेंटर में, उसके हृदय में जो छोटा सा दिल है, स्थान है, जगह है, उसे स्पर्श करती हूं और मैं सीधा उसके मन को छूती हूं, इसलिए ताला खुल जाता है। और तुम हथौड़े उसके सिर पर पड़ करके और उसे तंग कर देते, परेशान कर देते, दुखी कर देते, लेकिन तुम उसके मन को नहीं छू पाते हो। किसी भी इंसान के मन को छूना है तो प्रेम से, अपनेपन से, स्नेह से। प्रेम, विश्वास और श्रद्धा किसी व्यक्ति की बपोती नहीं है। और महावीर भगवान कहते हैं कि हर इंसान भगवान बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है। महावीर भगवान भी किसी की बपोती नहीं है। जो उन्हें माने, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। जो रूल्स हैं, अहिंसा, सत्य, सदाचार, शाकाहार, निर्वसनी और सहज शांत प्रेममय जीवन, और जिसका ऐसा जीवन है वो व्यक्ति अपने नाम के आगे जैन लिखी ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे तत्वबोध है, वो इंसान तो ठीक, जानवर भी धर्मात्मा कहला सकता है। ढेरों कथाएं हैं शास्त्रों में, और एक वो कथा आती है भरत चक्रवर्ती के जीव के पिछले भावों की, कि जब एक मुनिराज वहां चट्टान पर बैठे हैं और एक शेर आकर के उनके दर्शन करता है। शेर को मुनिराज उपदेश देते हैं और फिर उसे समझाते हैं कि भाई बहुत हो गई हिंसा, बहुत हो गए पाप, अब जरा छोड़। और वह ज्ञान प्राप्त करता है शेर, और वह 18 दिन की संलेखना करता है। बैठो ज्ञानी, 18 दिन की संलेखना करता है। तभी वहां एक सम्राट आते हैं दर्शन करने के लिए मुनिराज के। सिंह को देख करके एक बार वो थोड़ा सा विकल्प करते हैं कि खतरनाक जानवर है। मुनिराज ने कहा कुछ नहीं है, भव्य जीव है। हे राजन, अब तुम्हें चाहिए कि जब तक इसके शरीर में प्राण है, ये वयोवृद्ध है, कमजोर है, मरणासन्न है, और तुम्हें चाहिए कि जब तक ये इसके शरीर में प्राण है तब तक तुम इसकी देखभाल करो, इसको दूसरी तरह की तकलीफ ना हो। और वो मुनिराज के आदेश से वो राजा 18 दिन तक शेर की देखभाल करते हैं, और वो 18वें दिन समाधि मरण करके स्वर्ग का देवता होता है।